सर नुकसान हुआ है 26 तारीख को रात को। दिन को बारिश हुई और रात को ये नुकसान जितना हुआ है सारा नुकसान ये हुआ है रात को। और ये दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब पुलिस आई इधर, उसके जिस दिन नुकसान हुआ रात को सुबह पुलिस पहुंच गई इधर। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा। ये टोटल कम से कम 50 घर हैं, 100 से ऊपर फैमिली है, 100-150 फैमिली। एक घर में भी 2-2 फैमिलियां रहती थी। और ये कम से कम 100 कनाल जमीन का जो एरिया है, जो पूरा पहाड़ नीचे आया, जो पहाड़ के ऊपर घर थे वो सारे जमीन के अंदर धस गए। अब जो नीचे है कम से कम 30 घर, ये 30 घरों को अब बहुत बड़ा खतरा है। ये सीआरपी सामने बैठी है इधर, इस गांव में नहीं आने देती रात को। और इधर सीआरपी लगाई है इसीलिए कि रात को इधर कोई बंदा ना आए, कहीं ये पहाड़ और नीचे ना आए और उसकी लपेट में कोई इंसान आए। इधर माली नुकसान जो है बहुत लोगों का हुआ, जानी नुकसान जो है वो किसी का नहीं हुआ। जानवर बहुत, हमारा खुद का बहुत नुकसान हो गया जानवरों का। जो हम रात को 2 बजे यहाँ से निकले हैं नीचे के लिए, और मकान जो दब गए हैं जमीन में वो सीधे धस गए हैं जमीन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात की, कोई आया? एडमिनिस्ट्रेशन आई थी इधर, लेकिन हमें यहाँ से लिया और रखा हमें सुजमा हाई सेकेंडरी में। और वहां पे ये नीचे जो बरमीनी रोड है, नाला है नीचे, नाले के साइड पे कुछ जमीन थी, वहां पे हमें थोड़ी सी जमीन खाली करके दी उन्होंने। जो फॉरेस्ट की लैंड है वो दी हमें। और वो जमीन पे हमने टेंट लगाए, अपना माल मवेशी वहां पे रखा। यहाँ से पुलिस ने रेस्क्यू करके सारे लोगों को ले लिया नीचे। अब हमें बिठाया है स्कूल में, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, स्कूल से भी उठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे लोग जो है वो कहाँ जाएंगे। तो उसका अब एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला की सरकार से, सबसे हमारी यही गुजारिश है कि आप वहां पे आए और मौके पे देखें। और हमारे लोगों को ये जमीन अब रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पे मकान नहीं बन सकता। तो आप हमारी ये जमीन जो है, ये सारी फॉरेस्ट लैंड जो नीचे है, वो हमें जितनी जितनी बनती है इन लोगों की उतनी उतनी दे। और ये सारा एरिया जो है आप फॉरेस्ट वाले कवर कर सकते हैं, इसको हम लिख कर दे देंगे कि आप इस एरिया को कवर कर लो। देखा जाता है कि टोटल कितने गांव में कितने घर थे जो टोटल थे, जो घर नुकसान? पूरा गांव ही तबाह हो गया? पूरा गांव तबाह हो गया। ऊपर टाप पे घर जो है उनको नुकसान नहीं हुआ। जो टाप पे घर है, जो इधर पहाड़ी पे घर थे ना, ये सारे नीचे आ गए। ये देखो सामने वाले ऊपर जितने घर है सारे नीचे आ गए। हमारे नीचे जो घर है इनको भी खतरा है, लैंडस्लाइड हो रही है, अभी भी हो रही है, बारिश हो रही है। तो सरकार से अपील है, हमें कोई टेंट वगैरह दिया जाए, खाने का इंतजाम किया जाए। हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अभी क्या रहने लायक है कोई? ये जमीन टोटल खत्म है, इधर 100 साल तक कोई नहीं रह सकता। टोटल खत्म, डैमेज हो चुकी है। ये नहीं कि दूर दूर से फटी है जमीन, 2-2 फीट से जमीन फटी है। ये रहने के लायक रही नहीं, बिल्कुल नहीं रही है। आपका आया यहाँ, कोई बात हुई किसी से? नहीं, आए बहुत सारे लोग तो, मगर बात कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं अभी तक हमें कुछ नहीं दिया है। टेंट भी, खाने का इंतजाम कुछ नहीं। हमें कहीं साइड पे बिठाया जाए जहाँ पे हम मसरूफ रह सके अच्छे तरीके से। ये जमीन टोटल खत्म हो चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं बन सकता। हमारा माल मवेशी कुछ नहीं मिला, मकान टोटल डैमेज हो गए। हमारे पास अब रहने की जगह नहीं है। सरकार से अपील करते हैं हमें रहने की जगह दी जाए।